बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुशामदीद। आज मैं आपको KFC रिज़ो राइस बाउल बनाना सिखाऊंगी। साथ में क्रिस्पी फ्राइड चिकन भी बनाएंगे और स्पाइसी सॉस भी बनाएंगे। बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी मज़ेदार रेसिपी है, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि क्रिस्पी फ्राइड चिकन किस तरीके से हम बनाएंगे। क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट पीस को क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। बोनलेस है ये, और इसमें मैंने आधा टीस्पून सॉल्ट का डाला है और इसमें 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर डालना है। और अगर आप चिकन, मैंने 1 बाउल का बनाया है, ये वो क्वांटिटी बता रही हूँ। ज़्यादा करना है तो ज़्यादा कर ले। 1 टीस्पून से थोड़ा कम मैंने पेपरिका पाउडर डाला है। स्वीट भी होता है, हॉट भी, ये मैंने हॉट लिया है। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी का पाउडर डाला है और आधा टीस्पून काली मिर्च है। आप सफ़ेद मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने काली मिर्च डाली है, मुझे थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए। टेबल स्पून मेरे पास थोड़ा सा बड़ा है, डोंगे वाला चम्मच है, तो मैंने ये एक भर के डाला है वाइट विनेगर का। आप 2 टेबल स्पून के करीब डाल लें। इसमें 1 अंडा, मेरे पास छोटा सा एग था तो इसलिए मैंने 1 डाल दिया है। अगर आपके पास बड़ा एग हो तो आप उसको हाफ़ डालेंगे, क्योंकि चिकन काफ़ी कम है, इतना ज़्यादा नहीं है। और बेहतर है कि आप पहले से फेंट के डाल दें। मैंने अंदर ही डाल दिया है। इसको इतना ही देर मैरिनेट करना है जितनी देर में हम राइस रेडी कर लेते हैं। इसको ज़्यादा देर मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको साइड पे रखते हैं और चलिए हम अपने राइस बना। रिज़ो राइस बनाने के लिए मैंने पैन को चूल्हे पे रखा है। उसमें 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल के मैं डाल रही हूँ। और राइस जो थे वो 2 कप मैंने भिगो के बॉयल करके रख लिए थे। आप बीच में भी पका सकते हैं, लेकिन मैं इनको फ्राइड राइस की तरह ही बनाती हूँ। टेस्ट का कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता, तो आप भी मेरी तरह ही बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। मैंने 1 प्याज लेके उसको आधा करके उसको ऑमलेट की शक्ल में काट लिया है, यानी मेरे पास ये आधी प्याज है। और इसी तरीके से 1 नॉर्मल साइज़ की शिमला मिर्च लेके मैंने उसको आधा काट के, सिर्फ आधे शिमला मिर्च को मैंने बारीक प्याज की तरह ही, ऑमलेट की तरह जिस तरह से प्याज कटी थी वैसे ही काट लिया है। आप चाहे तो इसमें मटर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने मटर ऐड नहीं किए। इसको आपने सौते करना है, ज़्यादा नहीं पकाना। अब इसमें मैं बाकी के मसाले ऐड करूँगी जो कि हमें चावल में चाहिए होंगे। चावल ऑलरेडी हमने बॉईल करके रख लिए हैं। इसमें मैंने आधा टीस्पून काली मिर्च का डाला है, आधे से भी थोड़ा सा कम ही। और चावलों में मैंने ये 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी का डाला है। चावलों में मैंने ऑलरेडी नमक डाल के बॉईल किया था, तो इसलिए इसमें हम नमक बहुत ही कम डालेंगे। और ये मैंने इसमें आधा टीस्पून, थोड़ा सा मैंने बचा ही लिया है, आधा टीस्पून मैंने ये करी पाउडर डाला है। अच्छा, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है। सिर्फ 2 पिंच मैंने लौंग का पाउडर डाला है। याद रखिएगा, रिज़ो राइस का मेन इंग्रेडिएंट है लौंग। और ये मैंने बिल्कुल थोड़ा सा, तकरीबन 2 चुटकी ही इसमें नमक का डाला है, क्योंकि चावलों में नमक ऑलरेडी मुझे लग रहा था थोड़ा सा कम है, इसलिए डाला है। इसको बस मैं मिक्स करूँगी। ऑलिव ऑयल के 3 टेबलस्पून आपके सामने मैंने डाले थे, और बस इसमें उबले हुए मैं चावल ऐड कर दूंगी। इसमें जो कलर आएगा, अच्छा, लौंग का जो अरोमा है और खुशबू है और उसका जो टेस्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए आपने बहुत ध्यान से, मैंने सिर्फ 2 चुटकी लौंग डालने हैं 2 कप राइस में। और इसलिए आप बहुत ज़्यादा ध्यान से डालिएगा। और ये देखिए कितना अच्छा कलर लौंग की वजह से, करी पाउडर की वजह से, और जो मैंने हल्दी डाली थी उसकी वजह से, जो ओरिजिनल KFC राइस का पीला कलर होता है वो आ गया है। मुझे इसमें कोई एक्स्ट्रा पीला रंग डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। चावल रेडी हैं, ऑलरेडी कुक थे, और इसको दम पे लगा दिया है मैंने। और अब मैं अपना फ्राइड चिकन का जो बाकी प्रोसेस था वो कंप्लीट कर लेती हूँ। कोटिंग के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, उसमें 3 टेबलस्पून मैंने डाल दिया था कॉर्नफ्लोर। और इसमें अब ज़रा सा, यानी आधी टीस्पून डाल लें या 1/4 टीस्पून मैंने नमक का डाला है। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टीस्पून बेकिंग पाउडर। मैं चम्मच की बैक साइड से डाल रही हूँ अंदाज़े से ही, तो आप अपने हिसाब से डाल लें। मुझे तो आइडिया था इसलिए मैंने इस तरीके से डाला है। तो आधी टीस्पून आप बेकिंग पाउडर का डालेंगे। और इसमें मैंने वाइट जो है वो डाली है पेपर, तो आप वाइट पेपर डालेंगे इसमें 1 टीस्पून, और आधी टीस्पून इसमें हल्दी की डाली है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, चाहे तो इसको छान लें छलनी में से ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। मैंने यूं ही मिक्स किया है। और थोड़ा सा मैंने सॉल्ट भी ऐड किया था। पानी मैंने पास रखा है अपने, और वो जो मैंने मैरिनेट करके चिकन रखा था उसके चंक्स को टोंग की मदद से निकाल के, अगर आप चाहें तो हाथ से भी मैदा लगा सकते हैं। मेरे हाथ पे छोटा सा कट लगा था, इसलिए अभी मैं फ़िलहाल हाथ से नहीं लगा रही, लेकिन अगर आप हाथ से लगाएंगे तो वो ज़ाहिर बात है बहुत ही अच्छा लग जाएगा।
करना आपने बस यहाँ पे ये है कि चम्मच से बहुत अच्छी तरह से उसको दबा के लगाना है। और अगर आप चाहें तो ग्लव्स भी पहन सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी ग्लव्स अवेलेबल नहीं थे, तो इसीलिए मैं फिर चम्मच से ही इसको मैदा लगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लग जाएगा। जिस तरीके से मैं चम्मच से गूंद गूंद के लगा रही हूँ और दबा दबा के, फिर आप ये चिमटा टोंग जो भी आपके पास है उससे थोड़ा छान लें। एक इसको डुबकी लगाएं पानी में और इसको दोबारा से आप डाल देंगे मैदे में। अब फिर से इसको, क्योंकि मैदे में भी थोड़ा सा फ्लेवर हमने डाला हुआ है, इसको दबा दबा के फिर से हम बहुत अच्छे तरीके से, शायद कि आपको लग रहा हो कि मैं नरमी से कर रही हूँ, मैं नरमी से हरगिज़ नहीं कर रही, मैं इसको बहुत ज़्यादा दबा दबा के मैदा लगा रही हूँ। हाथ से भी लगाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसको बहुत ज़्यादा दबा दबा के आप लगा लें, और जब आपको लगे कि ये फुली लग गया है, कोटिंग हो गई है, तो आप इसको झाड़ के साइड पे रख लें। मैंने इसी तरीके से जो सारे चंक्स थे वो करके रख लिए हैं, ये देखिए। अच्छा, ऑयल मैंने सरसों का लिया है। ये कोई लाज़मी नहीं है कि आप सरसों का ही लें, मेरी अम्मी को पसंद है फ्राइड चीज़ें सरसों में बनाने की, तो इसलिए मैंने ले लिया है। आप नॉर्मल वाला ऑयल लें अपना, इसलिए ये थोड़ा आपको रेड लग रहा होगा। इसमें मैंने सारे चंक्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके डाल दूँगी। मीडियम ये गरम है ऑयल, फुल्ली गरम आपने नहीं करना, चिकन कच्चा है, इसको गलाना भी है और एकदम से जलाना नहीं है। तो इसको हम डालते जाएंगे। डालने के बाद एक ही दफ़ा में ये सारे चंक्स आ जाएंगे, तो आपने इसको छेड़ना नहीं है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसको यूं ही छोड़ देना है। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर जो KFC के क्रिस्पी फ्राइड चिकन की डिज़ाइनिंग जो बनी होती है वो बन जाए, तो आप इसको छेड़ेंगे नहीं और हिलाएंगे नहीं। अगर आप हिलाने लग जाते हैं तो वो सारी जो डिज़ाइनिंग ऊपर बनती है वो ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए इसको मैं ऐसे ही रहने दूँगी। वही जो मैं हर बार आपको बताती हूँ कि जब थोड़ा सा जो आपका जो पकोड़ा है या क्रिस्पी फ्राइड चिकन है या चिकन पकोड़ा है, थोड़ा सा पैंदा छोड़ दे, तो फिर ये आपने इसको हिलाना है। ये 3 से 4 मिनट हो गया था, तो उसके बाद मैंने इसको हिलाया है। ये देखिए, इसके ऊपर डिज़ाइनिंग जो है वो बड़ी अच्छी बनी है। इसको हम पकने देते हैं और साथ में हम बना लेते हैं जो हम स्पाइसी सॉस इसके साथ सर्व करेंगे। सॉस बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने तकरीबन आधा कप केचप डाला था और उसमें मैं 1 टेबलस्पून चिली सॉस का डाल रही हूँ, और इसको बहुत धीमी आंच में रखना है। ये पकी हुई हैं, सिर्फ हमने मिक्स करना है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें मस्टर्ड पेस्ट का डाला है, और अब इसमें मैं 1/4 कप पानी डाल रही हूँ। ये सिरका नहीं है, पानी है। पहले केचप डाली है, फिर 1 टेबलस्पून चिली सॉस है, फिर मस्टर्ड पेस्ट है, फिर इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून पानी का डाला है, और फिर 1 टेबलस्पून सोया सॉस का डाला है। ये बड़ी स्पाइसी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सॉस रेडी होगी। इसको मिक्स करना है, बस इतना ही गर्म करना है। मस्टर्ड पेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी होती है, उसके आपको पीले पीले चंक्स नज़र आ रहे होंगे। बस इसको मिक्स करना है, हो जाएगी इंशाल्लाह। गर्म होगी तो ये हो जाएगी। अब एंड में मैं इसमें आधी टीस्पून ये रेड चिली पाउडर डाला है। आप फ्लेक्स नहीं डालेंगे, पाउडर डालेंगे। इसको अच्छे तरीके से आप जो है वो मिक्स करें। बस इसका मिक्स करने का ही काम है। जैसे ही मिक्स हुई, हमारी जो स्पाइसी सॉस है वो रेडी है। इधर जो पॉपकॉर्न बनाए थे, क्रिस्पी फ्राइड चिकन जो बनाया था, वो भी रेडी है। एक मैंने खा के चेक कर लिया था, अंदर से बड़ा जूसी मज़ेदार है, बाहर से फुली क्रिस्पी है। ये देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप हाथ से इस तरह की डिज़ाइनिंग करें। अगर आप चम्मच से अच्छे तरीके से करेंगे तो तब भी आपका क्रिस्पी फ्राइड चिकन बहुत अच्छा बन सकता है। चलिए जी, बाउल रेडी करते हैं। मेरे पास KFC वाला बाउल तो नहीं था, मेरे पास यही मिलता जुलता बाउल था। मैं उसी में ही राइस डाल रही हूँ। दम पे रखे थे तो फुली गर्मा गर्म है, बड़ा ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है, बड़ा अरोमा इसका आला किस्म का है। सारे राइस जो है वो मैं डाल लूँगी इसके अंदर। अच्छा जी, रिज़ो जो है, इल रिज़ो जो है वो इटालियन में असल में राइस को ही कहते हैं। अब उन्होंने इसका क्यों ये नाम रखा है मुझे इसका नहीं पता, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त है। पाकिस्तान में शायद ये KFC में कोई और नाम से, शायद हॉट स्पाइसी राइस बाउल के नाम से ये मिलता है। तो अब आप ये देख लिए, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का राइस बाउल रेडी है। इसके ऊपर सारे जो मैंने क्रिस्पी फ्राइड बनाए थे पॉपकॉर्न, वो सारे असम्बल कर दिए हैं। उसके ऊपर सॉस डालें अपनी मर्ज़ी की। चावल छुप गए हैं क्योंकि राइस बाउल इस तरह का है, तो इसके ऊपर सॉस डालें, ज़बरदस्त किस्म का खाएं, इंजॉय करें। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। रेसिपी देखने के बाद मेरी रेसिपी को लाइक भी करें और अपने दोस्तों से शेयर भी किया करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मुझे लाजमी अपना फीडबैक दिया करें। चलिए टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। एक हाथ से कैमरा पकड़ा था, चलिए किसी को पकड़ा के मैं अब इसको ज़रा तसल्ली से आपको खा के दिखाती हूँ।
बड़ा ही क्रिस्पी सा ये पॉपकॉर्न चिकन बना है। फ्राइड चिकन कह लें, पॉपकॉर्न चिकन कह लें, जो भी कह लें। और ये बड़ा ही कमाल इसकी खुशबू है, ज़बरदस्त बना है। लाज़मी ट्राई करें, मुझे दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।